80s और 90s के दौर को बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहा गया क्योंकि इस दौर पर ना सिर्फ अच्छी फिल्में बन रही थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही थी, तो वहीं इनके कलाकार भी काफी अच्छी शैली रखते थे और काफी ज्यादा अदाकारी में निपुण भी थे। अब ऐसे में ही जो इंडस्ट्री महिलाओं के हक की बात कर रही हो, महिलाओं की रजामंदी को तवज्जो दे रही हो, उसी इंडस्ट्री के अंदर पर्दे के पीछे उन्हीं महिलाओं के साथ कितनी बदसलूकी होती है, इसके बारे में लोगों को अंदाजा भी नहीं था। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक और घटना के बारे में बताऊंगी जहां पर एक दिग्गज अभिनेत्री के साथ जैसा सलूक हुआ उसे जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल 70s और 80s की जानी मानी अदाकारा स्मिता पाटिल, जिन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका, और तो और वो एक बहुत बड़े खानदान से भी बिलोंग करती थी। उनके पिताजी शिवाजी राव गिरधर पाटिल जाने माने पॉलिटिशियन थे और वहीं उनकी माताजी विद्याती पाटिल एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी। तो वहीं दूसरी ओर स्मिता पाटिल खुद भी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी और एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी। वो वुमेन्स सेंटर इन मुंबई की मेंबर थी और इसके साथ ही वो एक एक्ट्रेस बनने से पहले टेलीविजन न्यूज रीडर थी 1970s के अर्लियर में। और वहीं वो 1974 में फिल्मों में डेब्यू करती है मेरे साथ चल में, जिसमें वो सपोर्टिंग रोल में होती है। 1975 में वो श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू करती है। इसके बाद वो फिल्मों में काफी अच्छे तरीके से काम करने लग जाती हैं, मन लगा करके। और 1976 में ही मंथन में वो एक गांव की महिला का किरदार करती है। उस दौरान पर कमर्शियल फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। कई सारी अभिनेत्रियां आई कैंडी बनकर के खुश थी और इससे उन्हें काफी ज्यादा सक्सेस भी मिल रही थी। लेकिन दूसरी ओर स्मिता पाटिल ये सोच नहीं रखती थी। वो एक दमदार किरदार के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी ताकि सालों तक लोग उन्हें याद रखें, और जिसमें वो कामयाब भी होती है। स्मिता पाटिल काफी इंटेलिजेंट एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती थी जो महिलाओं के हक के लिए लड़ती थी, महिलाओं के लिए आवाज उठाना जानती थी। और वहीं वो फिल्मों में आई कैंडी का किरदार नहीं निभाती थी। उन्होंने कमर्शियल फिल्में करी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बाकी ऐसी फिल्में भी करी जो महिलाओं की किरदार को काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करे। तो वहीं दूसरी तरफ स्मिता पाटिल, जो अपने डेब्यू के महज 2 साल के अंदर ही इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गई थी, तो इंडस्ट्री के पुरुष प्रधान लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि स्मिता पाटिल लोगों से काफी ज्यादा इज्जत और प्यार बटोर रही थी। तो वैसे में ही उनके साथ एक ऐसी घटना होती है जो सच में काफी ज्यादा होश उड़ा देने वाली है। दरअसल 1977 में वो एक बार फिर से श्याम बेनेगल के साथ काम कर रही थी और इस बार फिल्म का नाम था भूमिका। मैं आपको बता दूं, जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आती है तो काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाती है और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिलता है क्योंकि इसमें वो एक यंग गर्ल का किरदार निभा रही होती है जो आगे चल करके एक बहुत बुरे वर्ल्ड में फंस जाती है। हालांकि इस फिल्म की कहानी और किरदार काफी अच्छा होता है। इसी फिल्म में उनके 2 को एक्टर होते अमरीश पुरी और अमोल पारेकर। फिल्म की शूटिंग हो रही होती है और इसी में एक सीन आता है जहां पर स्मिता पाटिल को थप्पड़ पड़ना होता है। अब ऐसे में अमरीश पुरी डायलॉग डिलीवरी करते हैं और वो कोने में जाकर के श्याम बेनेगल से गुपचुप तरीके से बात करते हैं कि अगर मैं स्मिता पाटिल के मुंह पे थप्पड़ जड़ दूं तो कैसा रहेगा। श्याम बेनेगल थोड़ा सा सोचते हैं और फिर वो अमरीश पुरी को परमिशन दे दे। लेट मी टेल यू गाइस, इन सारे सीन्स में एक्ट्रेसेस की रजामंदी लेना बहुत जरूरी होता है। एक्ट्रेसेस को पहले से बता दिया जाता है और फिर ही वो इस तरीके के सीन्स करती हैं। लेकिन इस बार श्याम बेनेगल ने ऐसा नहीं किया। अमरीश पुरी ने बिना बताए स्मिता पाटिल के मुंह पे थप्पड़ मार दिया और तो और इससे स्मिता पाटिल को गुस्सा आता है, थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस होती है, लेकिन वो काफी प्रोफेशनली एक्ट करती हैं और सीन को कंटिन्यू रखती हैं बिना किसी ड्रामा किए। लेकिन हद तो तब होती है जब श्याम बेनेगल वापस इसी चीज को दोहराते हैं अमोल पारेकर के साथ। दरअसल इस फिल्म में एक और सीन आता है जहां पर अमोल पारेकर को थप्पड़ मारना होता है स्मिता पाटिल को, और एक बार फिर से वो स्मिता पाटिल को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करते हैं। अमोल पारेकर बिना इन्फॉर्म किए ही स्मिता पाटिल को थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन गाइस, अमोल पारेकर और अमरीश पुरी में अंतर साफ नजर आ रहा था। जहां सीन खत्म होने के बाद ही अमोल पारेकर माफी मांगते हैं और काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमरीश पुरी के साथ ये केस नहीं था और
इसीलिए स्मिता पाटिल ने तुरंत ही अमोल पालेकर को गले लगा लिया था, उन्हें माफ कर दिया था। लेकिन उन्हें साफ तौर पर समझ आ रहा था कि इंडस्ट्री में किस तरीके से मजबूत एक्ट्रेसेस के साथ सलूक किया जा रहा था। सोचिए, एक दिग्गज अभिनेत्री जो इतना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रही हो, नेशनल अवार्ड जीत रही हो, बड़े खानदान से बिलोंग कर रही हो, उसके साथ अगर इस तरीके की बदसलूकी होती है तो साइड एक्ट्रेसेस के साथ क्या होता होगा। और वो अभिनेत्रियां जो बड़े खानदान से बिलोंग नहीं करती थी, उनके साथ किस तरीके का सलूक इंडस्ट्री करती होगी। हालांकि गाइस, स्मिता पाटिल ने कभी भी एक विक्टिम के तौर पर खुद को पेश नहीं किया है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वो लोगों के सामने खुद को एक बेचारी लड़की के तौर पर दिखाए, और इसीलिए अपने साथ हो रही इन सभी बदसलूकी के बारे में स्मिता पाटिल ने कभी भी किसी को भी नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि उनको बेचारी होकर के दिखाया जाए। स्मिता पाटिल काफी प्रोफेशनली एक्ट करती हैं, फिल्म को अच्छे से कंप्लीट करती है, और इस फिल्म में उनकी अदाकारी की काफी ज्यादा तारीफ भी की जाती है। लेकिन ये चीजें इस चीज को नहीं छिपाती हैं कि इंडस्ट्री किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग महिला के प्रति काफी ज्यादा घृणा रखती थी, उन्हें स्वीकार नहीं करती थी। हालांकि गाइज, आप हमें जरूर बताइएगा कि फिल्मों में महिलाओं के साथ हो रही इस बदसलूकी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और अगर आपने स्मिता पाटिल की फिल्में देखी हो तो आपको स्मिता पाटिल की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।